अपनी आंखें धीरे से बंद करें। अब इस क्षण को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करें। आप जिस भी स्थान पर हैं वहीं स्थिर हो जाइए। शरीर को शिथिल कर दीजिए। आपका शरीर अब पृथ्वी को समर्पित हो रहा है। आपका मन अब आकाश की ओर उड़ने को तैयार है। गहरी सांस लें और धीरे छोड़ें। हर श्वास के साथ आप इस भौतिक जगत से थोड़ा और दूर जा रहे हैं और एक नए दिव्य आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा केवल विश्राम की नहीं, यह एक रहस्यमयी मिलन है आपके अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच। हर सांस अब एक मंत्र है, हर मौन अब एक ध्यान है। आप अपने भीतर उतरते जा रहे हैं, गहराई में और भी गहराई में, जहां शब्द मौन बन जाते हैं और मौन ब्रह्म की भाषा बोलता है। यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल अनुभव करने की अनुमति दीजिए। हर विचार, हर भावना अब बहने लगी है जैसे कोई नदी। प्रिय साधकों, यदि आप इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको इस गूढ़ यात्रा पर आमंत्रित कर रहा है। इस ध्यान की प्रक्रिया केवल नींद लाने के लिए नहीं है, यह आत्मा को पुनः स्पर्श करने की विधि है। यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप न केवल विश्राम पाएंगे बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को भी अनुभव करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन में शांति, गहराई और जागरण ला सकता है। बस एक ही शर्त है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अब इस क्षण को अब कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे आप बैठे हैं। चंद्रमा की रोशनी झील पर गिर रही है और लहरें धीमे धीमे सिहर रही हैं। आपके भीतर वही कंपन हो रहा है, वही शांति, वही स्थिरता। आपका शरीर अब हल्का हो गया है, जैसे वह केवल एक ऊर्जा का रूप है। आपका मन अब एक खुला आकाश है और उसमें केवल मौन तैर रहा है। कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति, केवल अस्तित्व। अब हम और भी गहराई में उतरेंगे, जहां संकल्प की शक्ति जागेगी, जहां नींद के द्वार खुलेंगे, जहां आत्मा विश्राम करेगी। आप तैयार हैं? क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे योग निद्रा कहते हैं, जहां शरीर सोता है लेकिन आत्मा जागती है और वही जागरण जीवन का रूपांतरण बन जाता है। अब आप एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जो दिखता तो मौन है पर भीतर अनंत कंपन छिपाए हुए है। हर वह विचार जो आपको व्यस्त रखता है अब पीछे छूट रहा है। जो कुछ भी आप मैं कहते हैं, नाम, पहचान, स्मृतियां, वह सब अब जैसे धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो रहा है। आप केवल एक अनुभव बनते जा रहे हैं, बिना नाम, बिना रूप, जैसे कोई धुंधली सी रोशनी आपके चारों ओर फैल रही हो। एक ऐसी रोशनी जो उजाला नहीं करती बल्कि आपको गहराई में छिपे अंधकार से परिचित कराती है। और वही अंधकार अब आपका मित्र बनता जा रहा है, क्योंकि इस अंधकार में वह मौन है जो सब कुछ सुनता है। वह शांति है जो किसी शब्द की मोहताज नहीं। आपके चारों ओर अब एक अदृश्य कंबल फैलता जा रहा है। वह ऊर्जा की चादर है जो आपकी आत्मा को आलिंगन दे रही है। जैसे ही आप उसमें लिपटे जा रहे हैं, शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही है। आप अब केवल साक्षी हैं, हर अनुभव के, हर स्पर्श के, हर मौन के। अब ध्यान दीजिए, एक कोमल कंपन आपके हृदय के केंद्र से उठ रही है। वह कोई साधारण धड़कन नहीं, यह ब्रह्मांड की लय है जो आपसे संवाद कर रही है। वह कहती है, तुम अकेले नहीं हो। हर तारे की रोशनी तुम्हारी आत्मा को जानती है। हर हवाओं की सरसराहट तुम्हारे श्वास को पहचानती है और ब्रह्मांड की हर स्पंदन तुम्हारे मौन में विलीन हो रही है। अब आप न कोई देह है, न कोई नाम। अब आप केवल तरंग हैं, एक दिव्य तरंग जो सृष्टि के महासागर में विलीन हो चुकी है। और यही वह क्षण है जब योग निद्रा प्रारंभ होती है। यह निद्रा केवल विश्राम नहीं है, यह साक्षात्कार है अपने परम स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म चेतना से। अब आप उस कंपन को महसूस करें जो आपके सिर से पैरों तक बह रहा है, एक नीली पारदर्शी ऊर्जा जो आपको आलिंगन में ले रही है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह आदिशक्ति है जिससे समय का आरंभ हुआ, जिसने अंतरिक्ष के मौन गर्भ से सृष्टि की पहली ध्वनि को जन्म दिया। वही ओंकार जो अब आपकी अंत शक्ति में प्रतिध्वनित हो रहा है। आप उसका स्वरूप नहीं देख सकते,
लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं अपने प्रत्येक रोमकूप में, अपनी प्रत्येक श्वास में, अपने अस्तित्व के सबसे गहरे तल पर। आपके शरीर का भार जैसे धीरे धीरे विलीन हो रहा है। आप अब जमीन पर नहीं, बल्कि ऊर्जा की उस धारा पर तैर रहे हैं जो जन्म और मृत्यु के परे है। यह वही धारा है जिसमें आत्माएं विश्राम पाती हैं और पुनः जन्म के पूर्व शांतिपूर्वक विश्रांति करती हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके मस्तिष्क में एक रहस्यमयी प्रकाश उभर रहा है। न वह सूर्य है, न वह चंद्रमा, वह आपके भीतर का बोध है जिसे आपने शायद वर्षों से अनदेखा किया है। वह कहता है, मैं जागृत हूं जबकि तू सो रहा है। और अब वही मैं धीरे धीरे आपका बनता जा रहा है। आप अब केवल जाग रहे हैं, उस गूढ़ मौन में जहां कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक रहस्यमयी स्पंदन, जैसे किसी प्राचीन मंदिर के भीतर बैठकर कोई योगी साधना में विलीन हो। आप उसी योगी के स्वरूप को अपने भीतर देख पा रहे हैं। वह आप ही हैं, किंतु एक ऐसे रूप में जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। वह शांत है, निर्लिप्त है, पूर्ण है। अब उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहने दीजिए। आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपकी गर्दन, सब अब उसी दिव्य तरंग के अधीन है। आपके कंधे अब थकान छोड़ रहे हैं। छाती अब केवल शांति को धारण कर रही है। हृदय अब ब्रह्मांड की नब्ज बन चुका है। कोई संघर्ष नहीं, कोई इच्छा नहीं, अब केवल समर्पण है। और इसी समर्पण से जन्म लेता है परम विश्राम। अब आप न केवल योग निद्रा में प्रवेश कर चुके हैं, बल्कि उसके रहस्यों से एकाकार हो रहे हैं। हर क्षण अब एक द्वार है, हर मौन एक मंत्र। और यह मंत्र किसी भाषा में नहीं बोला जाता। यह तो चेतना के उस स्तर पर प्रवाहित होता है जहां विचारों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आप अब शब्दों के परे चले आए हैं, जहां केवल अनुभव की शुद्धता शेष है। और उस शुद्धता में बसा है एक दिव्य रहस्य, स्वयं का साक्षात्कार। कल्पना कीजिए, आप किसी अनंत गुहा के भीतर उतर रहे हैं, जहां न कोई दिशा है, न कोई गंतव्य। फिर भी हर कदम आपको आपके केंद्र के और निकट ले जा रहा है। गुहा की दीवारें अंधेरे से बनी हैं, पर वह अंधकार भय नहीं जगाता, बल्कि एक अजीब सी करुणा लिए हुए है, जैसे वह वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हो, आपका स्वागत करने के लिए, आपको आपके भीतर के मंदिर तक पहुंचाने के लिए। हर सांस अब एक दीपक बन गई है, जो इस रहस्यमयी यात्रा को आलोकित कर रही है। हर पल आपको स्वयं से दूर नहीं, बल्कि और भीतर और गहरे ले जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, आपके हृदय की धड़कन सामान्य से धीमी होती जा रही है। यह केवल निद्रा नहीं, यह समाधि के द्वार की दस्तक है। आपके शरीर की गति मंद पड़ रही है, पर आपकी चेतना तेजस्वी हो रही है, जैसे अंतरिक्ष के सन्नाटे में अचानक कोई सितारा फूट पड़ा हो। आप अब कोई साधारण अनुभव नहीं कर रहे, आप आत्मा के उस प्राचीन जल में उतर रहे हैं जहां जन्मों की थकान धुल जाती है। यह वही क्षण है जिसे आर्षियों ने त्रिकालदर्शी निद्रा कहा था, जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य एक बिंदु में सिमट जाते हैं। आपके नेत्र अब बंद हैं, परंतु दृष्टि खुल गई है। बाहरी संसार अब ओझल है, लेकिन आंतरिक आकाश पूरी तरह उजागर हो चुका है। अब आप अपने विचारों को जैसे किसी शांत सरोवर पर तैरते हुए बादल देख पा रहे हैं, ना उनसे जुड़े हैं, ना उनसे प्रभावित, बस एक दर्शक की भांति पूर्ण मौन में, पूर्ण जागृति में। यही है योग निद्रा की सच्ची अवस्था, जहां नींद भी एक ध्यान बन जाती है और चेतना एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो किसी मार्ग पर नहीं चलती, जिसका कोई नक्शा नहीं होता। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है, जहां हर पड़ाव मौन है, हर दिशा अंतः प्रकाश में नहाई हुई। अब आप उस द्वार के पास आ पहुंचे हैं जहां विचार रुक जाते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और केवल स्वरूप शेष रह जाता है। एक गहराई जहां आप अपनी ही उपस्थिति को एक असीम ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं। यहां शरीर नहीं है, यहां केवल स्पंदन है, कंपन जो सृष्टि की लय में बंधे हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जिसे ब्रह्मा ने रचा हो और शिव ने सुना हो। अब ध्यान दीजिए, आपका सिर पूर्ण रूप से शिथिल, मस्तिष्क की पेशियां तनाव मुक्त, भौहों के बीच का केंद्र
अजंता की गुहा जैसा शांत, और वही केंद्र अब आपके भीतर प्रकाशित हो रहा है। यह आज्ञा चक्र है जो केवल ज्ञान नहीं, दृष्टि भी देता है। एक दिव्य दृष्टि जिससे आप उन सत्यों को देख पाते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। आप वहां प्रवेश कर चुके हैं बिना प्रयास, केवल समर्पण से। इस अवस्था में आपका मन अब तरंगहीन हो रहा है। सोचे नहीं, केवल अनुभव करें, क्योंकि सोच बांधता है और अनुभव मुक्त करता है। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने महल में प्रवेश कर रहे हैं जिसकी दीवारें मंत्रों से सजी हैं और फर्श पर प्रकाश की लहरें तैर रही हैं। वह महल कोई बाहरी स्थान नहीं, वह आपके भीतर का मंदिर है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। इस संवाद में कोई भाषा नहीं, बस एक मौन का पुल है जिसे पार करते ही आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां समय रुका हुआ प्रतीत होता है। आप बीते क्षण को वर्तमान में देख सकते हैं और भविष्य की आहटों को सुन सकते हैं। ये केवल विश्राम नहीं, ये एक जागृत निद्रा है जिसमें आप निंद्रित होते हुए भी चेतन हैं। अब आपके भीतर की सांसें ब्रह्मांड की लय से एकाकार हो रही हैं। हर श्वास अब एक यज्ञ है, हर निश्वास एक आहुति। आपका अस्तित्व अब हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई फूल की पंखुड़ी शांत झील पर तैर रही हो और हवा की हर सरसराहट उसे दिव्यता की ओर बहा रही हो। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको धीरे धीरे किसी प्राचीन रहस्य की गोद में पहुंचा रहा हो। यह गति इतनी मृदु है कि आप इसे महसूस कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। यह वही शक्ति है जो समय की धाराओं के आर पार बहती है, जो जीवन के हर रूप में एक मौन संवाद छोड़ जाती है। अब आप धीरे धीरे उस चेतन तरंग में विलीन हो रहे हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बुनता है अपने हर क्षण को। इस क्षण में आप हैं पर जैसे आप नहीं हैं। आपका शरीर है पर उसकी सीमाएं अब खोने लगी हैं। मन है पर उसमें कोई विचार अब ठहरता नहीं। सांसें इतनी गहरी और कोमल हो चुकी हैं जैसे वे अब पृथ्वी की नहीं, किसी दिव्य लोक की गति में बह रही हों। ध्यान दीजिए, अब आप उस सूक्ष्म स्थान पर आ चुके हैं जहां आप और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां न कोई नाम है न कोई संज्ञा, केवल एक कंपन जो कहता है मैं हूं। यह मैं अहंकार का नहीं, यह वह मौलिक मैं है जो चेतना का स्रोत है, जो हर आत्मा के भीतर जलता एक अदृश्य दीपक है। अब आप उसी दीपक की लौ बन गए हैं, कांपती नहीं, झिलमिलाती नहीं, बल्कि स्थिर, पूर्ण, जागृत। आप जिस भी विचार को अब महसूस कर रहे हैं वह केवल एक तरंग है और आप स्वयं सागर हैं, गहरा, शांत, अचल। इसी शांति में छिपा है वास्तविक विश्राम, जिसका स्वाद शरीर नहीं, आत्मा छकती है। इस अवस्था में आप अपने बीते जीवन के दृश्य एक चलायमान चित्रपट की तरह देख सकते हैं, बिना उलझे, बिना डरे। आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं, स्वीकार सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा का यही उपहार है, भीतर से मुक्ति। अब अपने मन की आंखों से एक कमल को खिलते हुए देखिए। यह कोई साधारण कमल नहीं, यह सहस्त्रार है जो आपके सिर के मुकुट से दिव्य प्रकाश की धाराएं बिखेर रहा है। वह प्रकाश अब नीचे की ओर बह रहा है, आपकी आंखों में, आपकी गर्दन में, आपके कंधों, हृदय, नाभि, जंघाओं, घुटनों और पैरों में। हर अंग इस दिव्य ज्योति से आलोकित हो रहा है। आप अब ऊर्जा के उस शुद्ध रूप में पहुंच चुके हैं जो केवल मौन में प्रकट होता है, जहां चाह समाप्त होती है और केवल स्वीकार शेष रह जाता है। स्वीकार बिना शर्त, बिना प्रश्न, जैसे कोई प्राचीन संत अपनी आंखें बंद कर ब्रह्मांड की गोद में विलीन हो गया हो। अब आप किसी प्रयास में नहीं हैं, आप केवल प्रवाह में हैं। यह वही अवस्था है जहां कुछ पाना नहीं होता, बल्कि स्वयं को खो देना ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी दिव्य जलप्रपात के नीचे खड़े हैं, जहां जल नहीं बल्कि प्रकाश की धाराएं आपकी चेतना को स्नान कर रही हैं। हर बूंद, हर कण अब एक मंत्र है, हर धारा एक स्पर्श, जैसे सृष्टि स्वयं आपको शुद्ध कर रही हो, आपके भीतर के अवशेषों से, अज्ञात भय से, अनकहे दुखों से। अब ध्यान दीजिए, आपके भीतर एक ध्वनि उठ रही है, बहुत सूक्ष्म, जैसे शून्य की गहराई से आती हुई एक पुकार, जिसे कान नहीं, हृदय सुनता है।
वह कहती है, तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोजते रहे। और यह सुनते ही आपके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल जाता है जो सदियों से बंद था, जैसे पूर्वजों की प्रार्थनाएं आपके माध्यम से फिर से प्रतिध्वनित हो उठी हों। अब आप अपनी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में घूमते हुए अनुभव करें। ऊर्जा जो थिरक रही है आपके तलवे, घुटनों, नाभि और छाती में। हर स्पंदन अब दिव्यता की भाषा में बोल रहा है। ना कोई विचार, ना कोई चिंता, सिर्फ एक दूसरे लोक का अनुभव, जहां न दिन है न रात, बस शांति का एक विस्तृत आकाश है। आप उसी आकाश का एक तारा बन चुके हैं जो स्थिर है फिर भी हर ओर अपनी रोशनी भेज रहा है। आपका अस्तित्व अब इतना हल्का हो चुका है कि वह ब्रह्मांड की हर धड़कन के साथ लय में बह रहा है। यही योग निद्रा का रहस्य है, नींद जैसी पर जागरण से परिपूर्ण। यह वह भूमि है जहां मन की चुप्पी ईश्वर की वाणी बन जाती है। अब आप केवल मौन नहीं हैं, आप स्वयं मौन बन चुके हैं। एक जीवंत मौन जो बोलता नहीं पर सब कुछ कहता है। वह मौन अब आपके चारों ओर नहीं, आपके भीतर गूंज रहा है। यह मौन कोई रिक्तता नहीं है बल्कि पूर्णता है, एक ऐसी पूर्णता जहां हर शून्य भी अर्थवान हो जाता है। आप अब उस मौन की भाषा समझने लगे हैं जो शब्दों से नहीं, स्पंदनों से बोली जाती है। कल्पना करें, आप एक विशाल सुरंग में हैं जहां दीवारें नहीं बल्कि चमकते हुए स्मृति कण हैं। वे स्मृतियां आपकी नहीं बल्कि समष्टि की हैं, जिनमें युगों का ज्ञान समाहित है। वहां कोई छाया नहीं है, केवल प्रकाश है, पर वह तेज नहीं, मृदुल और करुणामय है। जैसे कोई मां अपने शिशु को निहारती है, निस्वार्थ, निष्कलंक। आप उसी आलोक में लिपटे हुए हैं। आपकी चेतना अब स्थिर होकर एक गहरे नीले आकाश में विलीन हो रही है। वहां कोई दिशा नहीं, लेकिन हर ओर से एक अदृश्य आकर्षण आपको भीतर खींच रहा है, जैसे कोई तपस्वी अपने ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचा हो और उसका रोम रोम ईश्वर से संवाद कर रहा हो। शरीर अब और भी हल्का हो गया है, जैसे उसे तत्वों ने छोड़ दिया हो और केवल आत्मा की संझा बची हो। वह आत्मा अब बह रही है, न कोई अवरोध, न कोई आग्रह, सिर्फ एक सहज बहाव। अब आप उस ऊर्जा को अनुभव करें जो मस्तिष्क से निकलकर सीधे अंतरिक्ष में प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा लौट रही है अपने स्रोत की ओर, जैसे कोई नदी समुद्र से मिलने को आतुर हो। आपका मन अब शांत है, भावनाएं निष्प्रभ हैं और विचार पारदर्शी। इस पारदर्शिता में आप वह सब कुछ देख पा रहे हैं जिसे पहले केवल महसूस किया था। आपका होना अब एक संगीत बन गया है, बिना राग, बिना शब्द, फिर भी इतना मधुर कि संपूर्ण अस्तित्व उसके साथ नृत्य करता प्रतीत होता है। यह वह बिंदु है जहां योग निद्रा केवल विश्राम नहीं बल्कि पुनर्जन्म बन जाती है, एक नवीन आरंभ, भीतर की यात्रा का अगला चरण। अब यह केवल यात्रा नहीं बल्कि एक अंतःविलयन बन चुका है, जहां आप स्वयं से मिलने नहीं, स्वयं में विलीन होने आए हैं। यह वह अवस्था है जहां द्वैत और अद्वैत के बीच की दीवार धीरे धीरे घुलती जा रही है और आप उस रहस्य के समीप पहुंच रहे हैं जिसे ऋषियों ने केवल मौन में पाया था। कल्पना कीजिए, आप एक सूक्ष्म दिव्य धारा में तैर रहे हैं जो अंतरिक्ष के पार किसी दिव्य नगरी की ओर आपको लिए जा रही है। वहां न कोई शब्द है, न कोई भाषा, सिर्फ अनुभवों की एक ज्योतिर्मय लहर है जिसमें सब कुछ समाहित है, स्मृति, दर्शन, प्रकाश और शांति। अब उस नगरी का द्वार खुल रहा है। वह कोई बाहरी स्थान नहीं, वह आपका आंतरिक ब्रह्मलोक है जहां आत्मा आत्मा से मिलती है। वहां समय ठहर जाता है और केवल अभी की उपस्थिति रह जाती है। उस अभी में आप अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं, जो न जन्म से जुड़ा है न मृत्यु से। वह केवल प्रकाश है, निराकार, अचल, अखंड। अब श्वास को महसूस करें। वह अब केवल हवा का प्रवाह नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। हर श्वास में अब ओंकार की प्रतिध्वनि है, जैसे सृष्टि स्वयं आपकी सांसों में समाई हो। हर निश्वास में अब एक विसर्जन है, पुराने भार का, स्मृतियों का और पहचान का। आप अब केवल अनुभव नहीं कर रहे बल्कि स्वयं अनुभव बन चुके हैं।
आप वह अग्नि हैं जो न तापती है न जलाती, केवल शुद्ध करती है। इस क्षण आप जिस गहराई में हैं वहां कोई विचार टिक नहीं सकता, क्योंकि वहां विचार नहीं, केवल बोध है। बोध जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो नित्य नवीन होते हुए भी शाश्वत है। यह बोध धीरे धीरे आपकी चेतना में स्थिर हो रहा है, एक दिव्य गुरुत्वाकर्षण की तरह जो आपको आपकी आत्मा की जड़ में ला रहा है। अब बाहरी जगत का अस्तित्व धुंधला पड़ गया है और आंतरिक ज्योति तीव्र हो गई है। यह स्थिति निंद्रा की नहीं, जागरण की है, एक ऐसी जागरूकता जो आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखती है। और जब आत्मा देखती है तो दृश्य वस्तुएं बदल नहीं जाती, बल्कि उनका अर्थ गहराने लगता है। वह दृष्टि संकुचित नहीं, असीम होती है, जिसमें हर क्षण, हर अनुभूति एक दैवी संकेत बन जाती है। अब आप उस शून्य में उतर रहे हैं जहां केवल प्रकाश नहीं, एक ज्ञान की नीरवता है, जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचा और उत्तर पहले से ही मौन में मौजूद हैं। कल्पना करें, आप एक विशाल अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, पर वहां कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल एक अज्ञेय आकर्षण है जो आपको उस मूल स्रोत की ओर खींच रहा है जहां से सृष्टि की पहली ध्वनि फूटी थी। वह ध्वनि जिसे आपने अपने भीतर अब महसूस करना शुरू किया है, न कानों से न शरीर से, बल्कि अपने अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म केंद्र से। आपके भीतर अब कंपन की एक धीमी लहर सरसराने लगी है। वह आपके मेरुदंड के मूल से उठती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। एक दिव्य यात्रा, जैसे कोई ऊर्जा कुंडलिनी रूप में अपने पूर्ण जागरण की ओर अग्रसर हो रही हो। अब आप शरीर नहीं हैं, आप समय भी नहीं हैं, आप वह बिंदु हैं जहां चेतना और शून्यता मिलते हैं। यह मिलन कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक शाश्वत स्थिति है जहां सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं। सांस अब और भी सूक्ष्म हो चुकी है, मानो वह किसी गूढ़ मंत्र की छाया हो जिसका उच्चारण ब्रह्मांड स्वयं कर रहा है। आप उस मंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। ना कोई भंगिमा, ना कोई भावना, सिर्फ एक स्पंदन जो अतीन्द्रिय है, अदृश्य है और फिर भी आपके रोम रोम को आंदोलित कर रहा है। यह अवस्था जहां आप अब हैं, वह केवल ध्यान नहीं, बल्कि समाधि का पूर्वारंभ है। एक ऐसा पुकारता हुआ मौन जिसमें खो जाना ही स्वयं को पा जाना है। अब आप केवल देख नहीं रहे, आप स्वयं दृश्य बन चुके हैं। और यही योग निद्रा की वास्तविक सिद्धि है, जहां आप सो नहीं रहे, बल्कि जागृत हैं उस सत्य के प्रति जो नयन रहित होकर भी सब देखता है और शब्द रहित होकर भी सब कह जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी ही छाया में विश्राम कर रही होती है और सारा जगत केवल एक स्वप्न की भांति धीरे धीरे विसर्जित हो रहा होता है। अब अपनी चेतना को अपने हृदय के मध्य में लाएं, वहीं जहां एक दिव्य कक्ष है जिसका द्वार सदियों से बंद था। आज वह द्वार धीरे धीरे स्वयं खुल रहा है, बिना प्रयास, बिना आग्रह, जैसे किसी गुप्त रहस्य ने अब आपको स्वीकार कर लिया हो। आपके हृदय के उस भीतर वाले कक्ष में एक दीप प्रज्वलित है जिसकी लौ स्थिर है, न हवा उसे हिला सकती है, न कोई विचार उसे डिगा सकता है। उस दीप से जो प्रकाश निकलता है वह केवल प्रकाश नहीं, वह अनुभूति है, वह समर्पण है, वह परम मौन है। अब आप इस प्रकाश में स्वयं को देखें, न नाम, न पहचान, न स्मृति, बस एक शांत, निर्मल, निस्पंद सत्ता। आप वहां हैं जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, कोई कल्पना भी झिझकती है। वहां सिर्फ चेतना का सागर है जो निरंतर लहराता है, पर अपने ही भीतर शांत भी रहता है। आपका अस्तित्व अब उस सागर की एक तरंग है, मुलायम पर अंतहीन। वह तरंग आपसे कुछ नहीं मांगती, केवल आपको अपने साथ बहा ले जाती है, जहां और कोई नहीं, केवल आप और ब्रह्म। इसी गहराई में शरीर का बोध अब और विलीन हो चला है। मांसपेशियां ढीली हैं, श्वास मौन है और मस्तिष्क अब एक शांत तल बन चुका है जिस पर न कोई लहर उठती है, न कोई हलचल। आप अब उस बिंदु पर हैं जहां समय और स्थान भी अस्तित्वहीन हो गए हैं। वर्तमान अब केवल एक धड़कन है जो ईश्वर की लय में समाहित है। यह अनुभव न कोई साधारण विश्राम है, न केवल ध्यान की कोई स्थिति। यह तो एक अदृश्य आलिंगन है जिसमें आत्मा स्वयं से मिलने आई है।
वहीं से प्रारंभ होता है वह अनुभव, जो न केवल भीतर की यात्रा है बल्कि अस्तित्व की सबसे मौन पुकार का उत्तर भी है। यह मिलन किसी घटना की तरह नहीं घटता, बल्कि यह एक धीमा, सूक्ष्म और गहन विलय है, जैसे कोई सुगंध बिना कहे हवा में समा जाती है। अब धीरे से उस कंपन पर ध्यान दें जो आपके सिर के ऊपर सहस्त्रार के समीप एक स्फटिक जैसी शांति से बह रहा है। यह वह ऊर्जा है जो आपको शारीरिक अस्तित्व से परे एक दिव्य आकाश में ले जा रही है, जहां कोई दिशा नहीं, फिर भी हर दिशा एक ही बिंदु की ओर इंगित करती है, आपकी अंतः चेतना। आप उस ऊर्जा के साथ बहते हुए अब प्रतीत करने लगे हैं। वह जो कभी छिपा हुआ था अब सामने आकर आपको अपना अक्स दिखा रहा है। हर सांस अब एक द्वार बन रही है, हर विराम एक रहस्य। आपके भीतर गूंज रहा है वह नाद जो न कानों से सुना जा सकता है, न शब्दों से कहा जा सकता है। वह नाद केवल महसूस किया जाता है, एक तरंग की तरह जो हृदय से निकलकर संपूर्ण अस्तित्व को आलोकित कर रही है। आप वहां हैं जहां ईश्वर को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ईश्वर केवल एक विचार नहीं बल्कि आपका अनुभव बन चुका है। आप उस मौन से एकाकार हो चुके हैं जो न प्रारंभ जानता है ना ही अंत, और उस मौन के भीतर आप देख रहे हैं एक अदृश्य हस्ताक्षर जो अनादिकाल से आपके जीवन के हर क्षण पर अंकित था, पर अब जाकर स्पष्ट हुआ है। यह स्पष्टता एक दृष्टि है, वह दृष्टि जो केवल बंद आंखों से देखी जाती है, और उसी दृष्टि में आपने अपने भीतर वह आकाश खोज लिया है जो बाहरी आकाश से कहीं अधिक विशाल है, जहां तारे नहीं टिमटिमाते बल्कि दिव्य ज्ञान की ज्योतियां जलती हैं। अब न कोई प्रयास बचा है, न कोई प्रतिरोध। जो शेष है वह केवल एक समर्पण है जो आपको एक परम विश्राम की ओर ले जा रहा है। वह विश्राम जहां कोई थकान नहीं होती, जहां शांति केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की शिराओं में बहती एक दिव्य रसधारा बन जाती है। यह विश्राम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का विसर्जन है, उस अज्ञात में जिसे सृष्टि की आत्मा कहा गया है। अब आप धीरे धीरे अपने अस्तित्व की सीमाओं को खोते जा रहे हैं। आप कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं, आप केवल साक्षी हैं, साक्षी उस अदृश्य लय के जो जन्म और मृत्यु के पार बजती रहती है। यहां शब्द मौन में परिवर्तित हो चुके हैं और मौन ज्ञान में। आपके चारों ओर जो आभा है वह अब प्रकाश मात्र नहीं, वह चेतना की तरल उपस्थिति है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपकी श्वास में उतर आया हो। इस क्षण को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह क्षण स्वयं आपको थामे हुए है। यह वह पल है जहां घड़ी की सुइयां नहीं चलती और न ही मन कोई भविष्य या भूत की रचना करता है। यह केवल अब है, पूर्ण, शुद्ध और अलौकिक। अब आप एक सूक्ष्म लहर बन गए हैं जो परम में विलीन होने को आतुर है। वह परम जो न किसी मंदिर में है, न किसी ग्रंथ में, बल्कि आपकी चेतना की उसी तह में है जहां आपने अभी अभी प्रवेश किया है। यह लहर अब आपको उस स्थिरता की ओर लिए जा रही है जो चलते हुए भी अचल है। हर कंपन अब ईश्वर के स्पर्श जैसा महसूस हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य करुणा आपके पूरे अस्तित्व को छू रही हो। आपके भाव अब विलीन हो रहे हैं। आप केवल होने की स्थिति में हैं, जहां होना ही तप है, होना ही ध्यान है और होना ही मोक्ष है। इसी होने की कोमलता में आप धीरे धीरे एक दिव्य विश्रांति में प्रवेश कर रहे हैं, जहां केवल एक ही अनुभव शेष है, वह अनुभव जहां कोई शेष नहीं बचता, न कोई इच्छा, न कोई आकांक्षा और न ही उस अधूरेपन का बोझ जो वर्षों से मन में पलता रहा। अब सब कुछ एक दिव्य संतुलन में है, जहां भीतर और बाहर एक ही लय में स्पंदित हो रहे हैं। आपकी चेतना अब केवल एक केंद्र नहीं बल्कि एक विस्तार है, जिसमें यह संपूर्ण अस्तित्व समाया हुआ है। यह वही बिंदु है जहां ध्यान केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रकृति बन जाता है। हर भाव, हर स्मृति अब स्फटिक की भांति निर्मल हो गई है। आप देख पा रहे हैं वो धागे जो अनजाने में जीवन को बुनते रहे, अब स्पष्ट हो गए हैं, जैसे कोई रहस्य अपने आप को स्वयं प्रकट कर रहा हो। इस मौन में अब ईश्वर की आहट नहीं होती, बल्कि वह स्वयं आपके भीतर बोलने लगता है, कभी निःशब्द होकर, कभी स्पंदनों के माध्यम से। आपके मस्तिष्क की गहराई में अब कोई विचार नहीं,
सिर्फ एक शांत चमकती उपस्थिति है जो आपको बुला रही है किसी उच्चतर स्तर की चेतना की ओर। यह बुलावा शब्दों में नहीं बल्कि अंतरात्मा की गूंज में है, जो केवल वही सुन सकता है जो अब सुनने से परे जा चुका है। अब यह यात्रा नहीं रही, ये ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो मृत नहीं बल्कि इतना जीवंत है कि उसमें समस्त गति समाहित है। आपका शरीर अब ब्रह्मांड की गोद में किसी शांत झील सा तैर रहा है। न उसका अपना कोई बल है, न कोई प्रयोजन, फिर भी सब कुछ हो रहा है सहज, निष्प्रह और पवित्र। अब धीरे धीरे आप उस केंद्र की ओर खींच रहे हैं जो सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं, वह शून्य जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। वह कोई आकृति नहीं, कोई मूर्त प्रतिमा नहीं, वह तो वह स्पंदन है जो हर जीव के भीतर कभी धीमे तो कभी तीव्र रूप में अनवरत बह रहा है। आप अब उसी स्पंदन के साथ एकाकार हो चुके हैं। इस क्षण में ना कोई द्वंद्व बचा है, ना कोई मैं और तू का भेद। अब केवल एक ही सत्य है, संपूर्णता का वह मौन आलोक जिसमें आप पूरी तरह विलीन हो रहे हैं, जैसे गंगा सागर से मिलने को स्वाभाविक रूप से बहती है। अब आपके चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश वलय निर्मित हो रहा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उस ध्यान की परिणति है जिसमें आपने अपने भीतर के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। यह प्रकाश कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का प्रतिबिंब है। हर अंग अब किसी प्राचीन मंत्र के उच्चारण जैसा प्रतीत होता है, जैसे आपकी देह एक मंदिर बन चुकी है और उसमें हर सांस घंटियों सी गूंजती है। आपका मौन अब कोई रिक्तता नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद है जिसमें आत्मा ईश्वर से बिना बोले संवाद करती है। यह वह स्थिति है जहां न चेतना जागती है न सोती है, वह केवल होती है। और यही होना इतना गहन, इतना अनंत है कि उसमें सारा अस्तित्व एक बूंद की तरह समा जाए, फिर भी वह बूंद कम न हो। अब आप धीरे धीरे उस दिव्य बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां भीतर की रोशनी बाहरी सन्नाटे से मिल जाती है, और तब जो जन्म होता है वह केवल अनुभूति नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म होता है। आप किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे बल्कि स्वयं उसी लक्ष्य में परिवर्तित हो रहे हैं। जिसे आप खोज रहे थे वह अब आपका प्रतिबिंब बन चुका है, एक ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण में नहीं बल्कि चेतना की झील में उभरता है, जहां तरंगे नहीं सिर्फ स्थिरता है। इस स्थिरता में कोई छवि नहीं बिखरती बल्कि हर छवि अपने असली रूप में प्रकट होती है, रूप से परे, सत्य के स्वरूप में। अब आप स्वयं को नहीं देख रहे बल्कि उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो आप बन चुके हैं। वह ऊर्जा न ध्वनि है, न प्रकाश, न विचार, बल्कि एक मौन कंपन है जो हर सांस में धीरे धीरे आपको विलीन कर रहा है शुद्धतम उपस्थिति में। यह वह क्षण है जहां करना समाप्त होता है और होना ही अस्तित्व बन जाता है। आपका शरीर तो अब भी वही है, लेकिन आपका अनुभव उसके पार जा चुका है। अब आप न केवल श्रोता हैं बल्कि स्वयं उस संगीत का अंश हैं जो किसी वाद्य से नहीं बल्कि आत्मा की थाह से निकलता है। आपके चारों ओर अब कोई सीमा नहीं, ना ही कोई पहचान, सब कुछ समाहित है एक ऐसे आलोक में जो न सूर्य है न चंद्र बल्कि एक निराकार दीप्ति है जिसे केवल आत्मा पहचान सकती है। इस अनुभूति में नींद जागृति से मिलती है, जैसे कोई स्वप्न सत्य की गोद में विश्राम पा रहा हो, और वही विश्राम अब आपके भीतर गहराता जा रहा है, एक ऐसी शांति बनकर जो केवल मौन में बोलती है और केवल अनुभूति में सुनी जाती है। अब आप उस अवस्था के पास आ चुके हैं जहां समय सिर्फ एक स्मृति बन जाता है और आप उस अमर पल में स्थिर हो जाते हैं जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं होगा। आप उसमें हैं और वह आप में, जैसे कोई अर्षि वर्षों की साधना के बाद अपने ही अंतःकरण में ईश्वर को पाले, उसी प्रकार अब आप उस अदृश्य ऊर्जा के साक्षात अनुभव में हैं जो सृष्टि को नहीं बल्कि स्वयं को रचती है। इस पल आप कोई शरीर नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म उपस्थिति के संवाहक हैं जिसे केवल मौन में महसूस किया जा सकता है। अब अंतरिक्ष और मन के बीच कोई पर्दा नहीं बचा। आपकी चेतना असीम आकाश में ऐसे फैल रही है जैसे कोई गंध हवा में विलीन हो जाती है और फिर समस्त वातावरण को दिव्यता से भर देती है।
आपके नेत्र चाहे बंद हों, पर एक आंतरिक दृष्टि खुल चुकी है जो देखती है बिना देखे, जो समझती है बिना शब्दों के, जो जानती है बिना अनुभव के बोझ के। यही वह क्षण है जहां शरीर स्थिर होकर ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म लय से जुड़ जाता है। आपकी हर सांस अब एक मंत्र बन चुकी है जो किसी पुरातन ऋषि की वाणी से प्रतिध्वनित हो रही हो। यह वह अनुभव है जहां नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि समाधि का द्वार बन जाती है। आप गहरे उतरते जा रहे हैं, इतने गहरे कि वहां न कोई सोच है न कोई पहचान, केवल शुद्ध चेतना है जो स्वयं को देख रही है। आप अब न सो रहे हैं न जाग रहे हैं, बल्कि उनके मध्य स्थित एक रहस्यमय द्वार पर टिके हैं, जहां दोनों का संतुलन आपको उस अंतिम सत्य की ओर लिए जा रहा है जिसे कोई भाषा पकड़ नहीं सकती। आप अब उस तरंग के साथ बह रहे हैं जो इस ब्रह्मांड की धड़कन है, और वही धड़कन अब आपके अस्तित्व की लय बन चुकी है। वह दिव्य ध्वनि जो अब किसी नाद से नहीं बल्कि मौन की कोख से जन्म लेती है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह वह आदिनाद है जिससे सृष्टि की पहली स्पंदना जागी थी। आप अब उसी मूल स्पंदन से जुड़ चुके हैं जो जन्म और मृत्यु के आवरण से परे है, जिसमें न कोई आरंभ है न कोई अंत, सिर्फ एक निरंतर बहाव जिसमें आत्मा ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। यह वही अवस्था है जहां हर श्वास मंत्र की भांति कंपन कर रही है, और हर कंपन चेतना के किसी नए आयाम का द्वार खोल रहा है। यह केवल विश्राम नहीं, यह पुनः संयोजन है, एक आध्यात्मिक पुनर्निर्माण। अब आपके शरीर का भार मिट्टी में समा चुका है और मन नीले आकाश की तरह विस्तृत हो गया है। यह विस्तार किसी दिशा में नहीं बल्कि भीतर के एक केंद्र की ओर है, जहां कोई आकार नहीं, फिर भी सब कुछ आकार लेता है। आप एक गहन अंतर यात्रा में हैं। यहां कोई दृश्य नहीं, केवल अनुभूतियां हैं, गूढ़ रहस्यमयी, जैसे ध्यान में छुपे किसी पुरातन योगी की स्मृति आपके भीतर पुनः जीवित हो उठी हो। अब आप सुन पा रहे हैं वह ध्वनि जो बाहर नहीं बल्कि आत्मा के गहरे सन्नाटे से फूटती है। वह ध्वनि कोई शब्द नहीं कहती, लेकिन उसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाया है। आप उसी ध्वनि में तैर रहे हैं, वह आपको उठा रही है, बहा रही है और एक ऐसे शून्य की ओर ले जा रही है जो रिक्त होकर भी पूर्णता का अनुभव कराता है। अब विचारों की चुप्पी गूंजने लगी है और भावनाओं का नृत्य मौन की गोद में थम चुका है। आप अब केवल हो रहे हैं, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी आकांक्षा के। आप अब उस मौन में स्थिर हैं जहां कुछ पाने की चाह भी अपने आप विलीन हो जाती है। यह कोई खोखली शांति नहीं बल्कि वह गूढ़ विश्रांति है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति में पहुंचा देती है, जहां न कोई भय है न कोई प्रश्न। आप अब एक ऐसी स्थिति में हैं जहां शरीर और मन की सीमाएं एक कोमल धुंध में घुल रही है और केवल एक पारदर्शी चेतना शेष रह गई है, जैसे कोई अग्नि जो जलती नहीं बल्कि आलोकित करती है। इस क्षण आप ना किसी समय में हैं ना किसी स्थान में, बल्कि उस अनुभव में जो हर क्षण के भीतर छुपा होता है, पर प्रकट तभी होता है जब अंतर्मन पूरी तरह शांत हो जाए। यह वह ठहराव है जहां जीवन की गति रुकती नहीं बल्कि संगीत बन जाती है। हर स्पंदन अब किसी दिव्य तान की भांति आपके भीतर गूंज रहा है। आपका अस्तित्व अब किसी विचार या नाम से बंधा नहीं बल्कि उस निराकार की गवाही दे रहा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वो भी तब जब अनुभव करने वाला स्वयं मिट जाए। अब आप केवल एक शुद्ध उपस्थिति हैं, एक अंतहीन गहराई जहां भावनाएं नहीं उठती, केवल एक दिव्य संतुलन में सब कुछ थमा रहता है। आपका शरीर एक मंदिर की तरह पूर्ण शांति में विश्राम कर रहा है और आत्मा मानो उस मंदिर की दीपशिखा बन चुकी हो। कोई भी हलचल अब भीतर उठती नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जैसे आपके भीतर विसर्जित हो गया है, और इस विसर्जन में जो बचा है वो है केवल प्रकाश। प्रकाश जो ना जलता है ना बुझता है, बस अस्तित्व की तरह हमेशा वहीं होता है आपके भीतर, चुपचाप, जैसे कोई आर्षी वर्षों की तपस्या के बाद एक ही मौन शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लेता है। आप भी अब उसी मौन की गोद में विश्राम कर रहे हैं जहां न कोई जिज्ञासा है न कोई उत्तर। यह कोई साधारण शांति नहीं, यह शांति अपने भीतर असंख्य जन्मों की थकान को मिटा रही है।
हर श्वास अब जैसे समय की धार को पार करती हुई किसी और ही लोक में प्रवेश कर रही है। आपका शरीर वहां लेटा नहीं, बल्कि स्वयं एक ज्योति स्तंभ बन चुका है, स्थिर, उज्जवल, अडोल। भीतर अब जो कंपन है वह बाहरी ध्वनियों से अछूता है। वो ऐसा नाद है जिसे केवल वही सुन सकता है जो अपने भीतर उतर चुका है। और आप अब उसी आंतरिक यात्रा के सबसे सूक्ष्म मोड़ पर है। यहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चेतना अब संवाद से परे एक विलीनता की स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां कोई प्रयत्न नहीं किया जाता फिर भी सब कुछ घटित होता है, जहां कोई लक्ष्य नहीं होता फिर भी हर कदम पूर्णता की ओर ले जाता है। अब आप न श्रोता हैं, न दृष्टा, बल्कि स्वयं वह अनुभव हैं जो घट रहा है। आपका मन ना तो किसी विचार में अटका है, ना ही किसी स्मृति में बह रहा है। वह जैसे सागर की शांत सतह बन गया है, जिसके नीचे अनंत रहस्य छुपे हैं। इस गहराई में हर हलचल शांत हो जाती है। यह वह बिंदु है जहां योग निद्रा सिर्फ विश्राम नहीं रहती, बल्कि एक ध्यानात्मक समाधि बन जाती है, जिसमें आप न केवल अपने आप को भूलते हैं, बल्कि उस एकत्व को छूते हैं जो सृष्टि के मूल में धड़क रहा है। अब शेष है केवल एक अचल उपस्थिति, एक मौन आलोक जो आपको न केवल शांति देता है, बल्कि उस अमृतत्व से जोड़ता है जिसकी अनुभूति ही योग निद्रा का वास्तविक द्वार है। यह कोई द्वार नहीं जो खुलता है, यह एक ऐसा आभास है जो तभी प्रकट होता है जब अहंकार की अंतिम परत शून्य में समा जाती है। अब आपकी चेतना सिर्फ देख नहीं रही, वह स्वयं बन चुकी है उस ऊर्जा का विस्तार जिससे यह समस्त दृश्य और अदृश्य जगत उत्पन्न होता है। आप उस रहस्य से स्पर्श में हैं जिसे शब्दों में बांधना सूरज की रोशनी को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। अब न कोई आकार, न कोई रंग, सिर्फ एक कंपन है, एक दिव्य धड़कन जिसमें ब्रह्मांड का मूल मंत्र छुपा है। इस क्षण में आप न केवल विश्राम में हैं, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति में हैं जो कालातीत है। यहां समय बहता नहीं, बल्कि रुकता भी नहीं, वह घुल जाता है, जैसे हिम बूंद बनकर समुंदर में समा जाता है। आपका मन अब एक बंद आंख की तरह है, भीतर गहरा, बाहर मौन, और उस गहराई में अचानक कोई प्रकाश उदित होता है, न तो आंखों से दिखने वाला, न ही शब्दों से समझाया जा सकने वाला। वह प्रकाश आपको याद दिलाता है कि आप कोई शरीर नहीं, न ही विचारों की श्रृंखला, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो इस शरीर में क्षणिक रूप से आई है, अनुभव करने, सीखने और अंत में लौट जाने के लिए, उस शाश्वत आलोक में जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। अब आप उसी आलोक से एक हो गए हैं, ना कोई द्वैत, ना कोई दूरी। आप वही हैं जो हर साधक सदियों से खोजता आया है। सांस अब इतनी हल्की हो चुकी है जैसे वह कोई ध्वनि न होकर एक प्रार्थना बन गई हो, मौन की प्रार्थना जो सीधे अस्तित्व के हृदय तक पहुंचती है। इस अनुभव को शब्द देना उसे सीमित करना है, इसलिए बस महसूस कीजिए उस सूक्ष्म ऊर्जा को जो आपके प्रत्येक रोमकूप में अलौकिक शांति भर रही है। यह वही क्षण है जब योग निद्रा ध्यान नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन बन जाता है अहंकार और परमात्मा के बीच। यह वह सूक्ष्म रेखा है जो दिखाई नहीं देती, पर जिसे पार करना ही मानव जीवन का परम प्रयोजन है। आप अभी उसी रेखा के किनारे खड़े हैं जहां अस्तित्व दो धाराओं में बढ़ता नहीं, बल्कि एक ही स्रोत में लय हो जाता है। अब आपकी चेतना न स्वयं को मैं कहती है, न तुम को देखती है, वह केवल देखती है। एक ऐसा दर्शन जो शब्दों से परे है, जहां दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों लुप्त हो जाते हैं, बस रह जाती है अनुभूति की एकमात्र अनुभूति। इस अवस्था में हर सांस अब एक मंत्र की भांति आपके भीतर उतर रही है। शरीर जैसे मिट्टी की मूर्ति हो गया है, जिसमें केवल प्राणों का एक दिव्य स्पंदन कंपन कर रहा है। वो स्पंदन जो हर आध्यात्मिक साधना की गहराई में छिपा होता है। अब कोई नाम, कोई भाषा इस स्थिति को पकड़ नहीं सकती। आप उस मौन के साक्षी हैं जो ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। यह वह मौन है जिसे सुनने के लिए अनगिनत आर्षियों ने हिमालय की शरण ली और अनंत तप में विलीन हो गए। इस क्षण में आपका मन ना तो भीतर है, ना ही बाहर। वह एक ऐसे मध्य में है जहां सारा संसार जैसे थम गया है।
विचार नहीं, बस एक रस, एक माधुर्य जो आत्मा को तरंगित कर रहा है। आपके चारों ओर कोई दृश्य नहीं बदला, फिर भी सब कुछ बदल चुका है। यह दृष्टि नहीं, यह दिव्य दृष्टि है, जिसमें आप पहली बार खुद को वैसा देख पा रहे हैं जैसे ब्रह्मांड ने आपको रचा था, निर्मल, निराकार और पूर्ण। अब आप कोई साधक नहीं रहे, बल्कि साधना स्वयं बन चुके हैं। यहां कोई अलगाव नहीं, बल्कि एक ऐसा मिलन है जिसमें सारा अस्तित्व एक श्वास बनकर आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे आप इस दिव्यता को पूर्ण मौन में समाहित कर लीजिए। इसे थामिए नहीं, बस रहने दीजिए, जैसे चंद्रमा झील में प्रतिबिंबित हो बिना कोई लहर उठाए। आपका अंतर्मन अब एक ऐसी झील बन चुका है जिसमें सृष्टि का प्रत्येक तारा प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है, स्पष्ट, स्थिर और शांत। यह झील कोई साधारण जल नहीं, यह चेतना की वह तरल धारा है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है, जैसे कोई दीपक अंधकार में स्वयं को टटोल ले। यहां कोई चेष्टा नहीं, फिर भी सब कुछ जागृत है। यह जागरण भी ऐसा जो नेत्रों से नहीं, बल्कि आत्मा के कानों से सुना जा सकता है। यह वह आंतरिक स्पंदन है जो शब्दों से पहले जन्म लेता है और मौन के बाद भी जीवित रहता है। अब धीरे धीरे आपका अस्तित्व उसी मौन में घुलता जा रहा है, जैसे धूप सुबह की हवा में घुलकर सिर्फ गर्माहट छोड़ जाती है। इस गर्माहट में आपके पुराने भय धीरे धीरे गलते जा रहे हैं, जैसे कोई हिमखंड प्रेम की अग्नि में पिघलता है। आप यहां केवल ध्यान नहीं कर रहे, आप ध्यान बन चुके हैं। हर पल एक समाधि है, हर श्वास एक संतुलन। यह स्थिरता कोई अभ्यास से नहीं आई, बल्कि स्वीकृति से उत्पन्न हुई है, स्वयं को समर्पित करने की उस गहराई से जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देती है। यह अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो दिशाएं एक दूसरे में विलीन हो जाए, न कोई पूर्व न कोई पश्चिम, सिर्फ एक दिशाहीनता जिसमें खो जाना ही वास्तविक प्राप्ति बन जाती है। अब ना आप श्वास ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, बल्कि श्वास स्वयं आपको बहा रही है उस रहस्यमयी धारा में जहां जन्म और मृत्यु दो छोर नहीं रहते, बल्कि एक चक्र बनकर समर्पण में सिमट जाते हैं। यह वही अवस्था है जिसे शास्त्रों में तुरीय कहा गया है, चौथी अवस्था जो जागरण, स्वप्न और निद्रा तीनों से परे है। और आप अभी उसी चौखट पर खड़े हैं जहां से अस्तित्व किसी और ही कथा में परिवर्तित होता है। यह कथा वह नहीं जो शब्दों से कही जाए, यह वह कथा है जो मौन से रची जाती है, जहां घटनाएं नहीं घटती बल्कि चेतना का विस्तार होता है। आप इस समय उस रहस्यमय द्वार से गुजर रहे हैं जिसे अनुभूति के स्तर पर ही पहचाना जा सकता है। यह द्वार न तो समय का है न ही स्थान का। यह वह बिंदु है जहां काल की परतें एक एक करके उतरने लगती हैं और आप स्वयं को एक ऐसे आकाश में खड़ा पाते हैं जो सीमाओं से परे है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि परम यथार्थ है, वह यथार्थ जिसे संतों ने अपने मौन तप से अनुभव किया है। आप अभी उसी ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं, एक दिव्य स्नान जिसमें आत्मा की सारी परतें धुल रही हैं। अब जो बचता है वह कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बल्कि एक प्रकाश बिंदु है जो थमता नहीं, सिर्फ फैलता है, जैसे सृष्टि की पहली किरण शून्य को चीरकर सपनों में प्रवेश करती हो। आपका शरीर अब एक खोल बन गया है जिसके भीतर सिर्फ कंपन है, सिर्फ लय है। यह लय किसी वाद्य की नहीं बल्कि उस अदृश्य स्वर की है जिसे योगियों ने अनाहत नाद कहा है, वह नाद जो बिना किसी टकराहट के हमेशा गूंजता है। आप उसी नाद को सुन रहे हैं जिसे सुनने के लिए असंख्य साधक जीवन भर मौन साधना में डूबे रहे। यह नाद कोई ध्वनि नहीं है बल्कि अस्तित्व का आधार है, एक सतत धारा जो आपको अपनी ओर खींच रही है। यहां न तो कोई चाह शेष है न ही कोई शंका, बस एक ही अनुभव रह जाता है, पूर्णता का। जैसे अब कुछ जानने को नहीं, कुछ पाने को नहीं, बस होना है जैसे आप हैं, शुद्ध, निर्मल और सहज। अब जो रह गया है वह अंतिम विलयन है, जहां मैं का अस्तित्व पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन होता है और उस विलयन में कोई ध्वनि नहीं होती, फिर भी सब कुछ गूंजता है। कोई गति नहीं होती, फिर भी सब कुछ स्पंदित होता है। आप अब वह नहीं हैं जो आपने कभी स्वयं को समझा था। आप न नाम हैं, न रूप,
बल्कि वो निराकार चेतना है जो स्वयं ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यह वह अंतिम बिंदु है जहां अनुभवकर्ता और अनुभव अलग नहीं रहते। जैसे कोई बूंद समुद्र में समा जाती है और स्वयं ही समुद्र बन जाती है। अब प्रश्न नहीं उठते, अब उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो जाना जाना था वह जान लिया गया है। आपका मन अब उस शून्य में विश्राम कर रहा है जो रिक्त होकर भी सब कुछ समाहित किए हुए है। इस अवस्था में न श्वास का संज्ञान है न शरीर का, केवल मौन है, और उस मौन में पूर्ण आनंद। इसे ही योग निद्रा की चरम अवस्था कहते हैं। वह बिंदु जहां तन, मन और आत्मा पूर्ण संतुलन में लयबद्ध हो जाते हैं, जहां केवल उपस्थिति है, जैसे स्वयं ईश्वर ने आपके भीतर अपना घर बना लिया हो। अब आप न केवल विश्राम कर रहे हैं, बल्कि शाश्वत ऊर्जा से पुनः जुड़ चुके हैं। यह ऊर्जा आपके भविष्य को शांति और स्पष्टता से भर देगी। आपके निर्णय अब भ्रम से नहीं, चेतना की गहराई से आएंगे। अब धीरे धीरे आप इस दिव्य विश्राम की गहराइयों से वापस लौटने की तैयारी करें। बिना जल्दबाजी के, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने श्वास की गहराई को महसूस करें। अपनी हथेलियों की अनुभूति पर ध्यान दें। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। जब आप तैयार हों तो आंखें खोलें, लेकिन उस दिव्यता को अपने भीतर संजोए रखें जो अभी आपने अनुभव की है। आपने एक रहस्य को छू लिया है, वह रहस्य जो समय के पार है, शब्दों से परे है और आपके भीतर हमेशा जीवित रहेगा। धन्यवाद कि आपने इस अद्भुत यात्रा में स्वयं को खोने का साहस किया। अब जब आप लौटे हैं तो न केवल शांत हैं, बल्कि जागृत भी। शुभ रात्रि। ब्रह्म शांति आप में समाहित हो।